बहुत पहले एक गांव में एक बुढ़िया थी। वह बहुत ही गरीब थी और वह अंधी भी थी। उसका एक बेटा था और एक बहू जो निसंतान थे। और उस बूढ़ी अम्मा के बेटे का काम धंधा भी ठीक से नहीं चल रहा था, जिसके चलते उस बूढ़ी अम्मा के परिवार को काफी आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा था। फिर भी लाख दुख तकलीफ सहकर भी वह बूढ़ी अम्मा सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तो जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू और बेटे से पूछकर मांग ले। तब बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे से पूछा तो बेटे ने कहा, माँ तू धन मांग ले। फिर बुढ़िया ने बहू से पूछा तो बहू ने कहा, गणेश जी जैसा एक पोता मांग लो माता जी। तब भी बुढ़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बेटे की सुने या बहू की। अतः उस बूढ़ी अम्मा ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बूढ़ी अम्मा, आप तो थोड़े दिन जियोगी, क्यों तुम धन मांगो और क्यों पोता मांगो? आप तो आंखों की रोशनी मांग लो, ताकि जिससे आपकी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बूढ़ी अम्मा ने सोचा, मैं सिर्फ अपने लिए मांगो तो यह स्वार्थ होगा। फिर कुछ सोच समझकर वो गणेश जी से स्मरण करके बोली, हे गणेश भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोती दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मुझे मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी बोले, बूढ़ी अम्मा, तूने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बूढ़ी अम्मा को जो कुछ मांगा वह सब कुछ उसे मिल गया। फिर उस बूढ़ी अम्मा ने गणेश जी का धन्यवाद किया और बोली, हे गणेश महाराज, जैसे बूढ़ी अम्मा को सब कुछ दिया वैसे ही सबको सुख समृद्धि देना, सब पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना।